बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी चिकन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनाना बताऊंगी। इस तरह की फिलिंग जो है आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये समोसे। और इनको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तब ये हल्का सा फ्राई होने लगेगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने लिया था बोनलेस 250 ग्राम के बराबर, और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप लोग चाहे तो चिकन का मोटा वाला कीमा ले सकते हैं, जो हाथ का होता है वो ले लीजिएगा। बस इसको हम पकाएंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे, चिकन हमारी गल जाएगी। क्योंकि चिकन के मैंने पीसेस बहुत छोटे छोटे से कट किए थे, ताकि जल्दी से गल भी जाए और पक के तैयार हो जाए। तो देखिए बस पानी इसका ड्राई जैसी हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, बारीक कटी हुई, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। प्याज को बस आपने इतना पकाना है कि इसके अंदर एक कच्चापन है ना, बस वो निकल जाए। इतना ही कुक करेंगे, चंद सेकंड के अंदर ही बस ये इसका कच्चापन निकल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद भी आपने बस इसको चंद सेकंड ही कुक करना है, मतलब गलाना नहीं है, बस इसका एक टेस्ट अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इतना आपने बस पकाना है इसको। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद हमने ऐड करना है इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रीम से बहुत क्रीमी बन के तैयार होता है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप चीज़ ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स हैगा, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमारी जो ये मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो गई है। देखिए कितनी यमी लग रही है। बस इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। और इसको स्टिक करने के लिए मैंने मिक्सचर बनाया है मैदे से और पानी से। बस मिक्स करके आपने इतना थिक सा मिक्सचर बना लेना है, ताकि इसको हम स्टिक कर सकें। यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अब रमज़ान आने वाले हैं, तो ये बहुत इजीली किसी भी बेकरी के पास से या फिर किसी भी मिठाई की शॉप से आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए ले लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर देना। वैसे मैंने आपको बहुत सारी समोसा फोल्डिंग सिखाई हैं, और जिनको नहीं आती तो वो थोड़ा गौर से देख लीजिएगा इसको। बस इसके अंदर हमने इसको फिल कर देना है, और बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करिएगा इसको। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग ऐड करी है।
इसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे और समोसे को हमेशा टाइटली आपने फोल्ड करना होता है कि उसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो अच्छे से सील हुए हुए हों, ताकि उसके अंदर फ्राई करते वक्त ऑयल ना जाए। बस इस बात का ख्याल रखना होता है। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्लोली 1-2 समोसे बनाएंगे, उसके बाद आपके हाथ में प्रैक्टिस आ जाएगी तो फिर आप जल्दी जल्दी से सारे समोसे बना लेंगे। तो देखिए एक साइड पे मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था मैदे का वो लगा दिया है। उसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे रेडी करके रख लूँगी। इसके बाद इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। तो इधर हम एक मिक्सचर बना रहे हैं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने थिन सा पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम समोसा इसके अंदर डिप करें तो एक अच्छी सी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए, उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और इसके लिए आप लोग चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, आप अंडे के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। थिकनेस देख लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना थिन है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने समोसे को डिप करना है और इस पर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं और ब्रेड क्रम्स लगा के आप साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से मैंने सारे समोसों को ब्रेड क्रम्स लगा लिया था। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं पूरे मंथ के लिए, तो आप किसी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं। चाहें तो जिप लॉक बैग में डाल के भी रख सकते हैं या फिर किसी ट्रे में सेट करें और इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद भी आप जिप लॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं, जो कि पूरे महीने चल जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने से एक अच्छी कोटिंग आ जाती है इसके अंदर और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए हम चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो। तो आपने हल्की आंच पे इसको ना मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है हल्के हल्के, ताकि इसके ऊपर कलर आए, ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। बस आपने इसको पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ इवन कलर आए और जैसे ही इवन कलर आ जाए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर दीजिएगा किसी भी सॉस के साथ। तो देखिए समोसे मेरे रेडी हो गए। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बेस्ट समोसे बनके तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये समोसे। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक और ये बहुत ही यमी बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो मैं आप लोगों के लिए एक न्यू डिज़ाइन के समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। इस तरह का समोसा आपने कभी ना देखा होगा, ना कभी ट्राई किया होगा। तो ये बहुत ही आसान सी टेक्निक है और जिसके अंदर मैं आपको इसकी फोल्डिंग बनाना बताऊँगी, किस तरह से आप बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ इसकी अच्छी सी एक फिलिंग भी बनाना बताऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर, 250 ग्राम्स मैदा है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेल्टेड घी 6 टेबलस्पून के बराबर। घी जो आपने लेना है उसको मेल्ट करिएगा, उसके बाद ही आपने उसको मेजर करना है। नीम गर्म घी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो और घी ही ऐड कीजिएगा, ऑयल से नरम हो जाते हैं समोसे, खस्तगी नहीं आती इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास जो नमक है वो पिंक कलर का है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो बस उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है घी को मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से। तो अच्छा सा इसमें हमने मोहन डालना है और उसके बाद हम ये मुट्ठी बना के देख लेंगे कि ये अच्छे से बन रही है कि नहीं। अगर नहीं बन रही तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक हमें सख्त डो बनाना है।
तो बस इसके अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही पानी आपने ऐड करना है और इसको गूंदते चले जाना है। सख्त आटा ही गूंदना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आटा जो है आपका नरम नहीं होना चाहिए। अगर आपका आटा नरम हो गया तो समोसे आपके अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, वो अंदर तक खस्ता नहीं रहते हैं समोसे। इसके अंदर पानी की जो नमी है वो कम ही होनी चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा आटा बन गया है, सिमट गया है, तो मैंने साइड पे निकाल दिया है क्योंकि मुझे बहुत सख्त बनाना था आटा। और ये देखें कितना ड्राई है, इसको मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं नीड करना स्टार्ट करूँगी, इसी के अंदर ही इसको समेट लूँगी मैं। इसके अंदर और पानी ऐड नहीं करूँगी। पानी बस आपने हाथ रोक के ही ऐड करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। और इसको आपने नीड करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो इसी तरह आपने इसको नीड करते रहना है और आटा आपका सख्त ही रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपसे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप थोड़ा सा सूखा आटा ऐड करके इसको सख्त कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से नीड कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। तो देखिए नीड करने से भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए इसको आप कवर करके रख दीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक, थोड़ा सा बस ये ट्रांसलूसेंट हो जाए इतना ही इसको फ्राई करना है। तो देखिए इधर प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे मसाले को। जब मसाला हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ मैंने लिए आधा कप मटर, इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। और इस मटर के साथ हमने इस मसाले को पका लेना है, चंद सेकंड के लिए बस आपने इसको पकाना है। इसके बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूंगी। तो मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे बड़ी साइज़ के, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बॉईल हुए हुए आलू हैं, उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। बस इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से, बस चंद सेकंड ये आपने इसको पकाना है कि बस सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बस इतना ही कुक करेंगे। उसके बाद ये जो मसाला है हमारा रेडी है, इसको एक बाउल में निकालेंगे और साइड पे रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब इसके बाद आपने इसको निकालना है, दोबारा से थोड़ा सा नीट करना है इसको, बहुत हल्का सा बस इसको नीट करना है। और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने डो को जो है दबा के देखना, ये बाउंस बैक करेगा, इतना सख्त होना चाहिए ये आटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, समोसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ का बनाना चाहते हैं। और इधर जितने पेड़ों की मुझे ज़रूरत है बस मैंने उतने ही लिए, क्योंकि ये जो आटा है ये बहुत जल्दी इस पर क्रैक्स आ जाते हैं। तो आपने इसको कवर करके ही रखना है। मतलब अभी अगर आप 2 या 3 समोसे बना रहे हैं, बस उतना ही बाहर निकालें आटा, और उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी को कवर करके रख दें, या तो इसी बोल के अंदर इसको कवर करके आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पर बस मैंने पेड़े बना लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे, उसको हमने गोल बेल लेना है और पतला बेलिएगा इसको, क्योंकि इसकी लेयरिंग्स होंगी, इस वजह से आपने इसको बिल्कुल पतला ही बेलना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक छुरी ले लेंगे, उसकी मदद से इस तरह से हम कट कर लेंगे वी शेप में या ट्रायंगल शेप में। ये हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद सेंटर से इसको हमने जॉइन ही रखा है, अलग नहीं किया है। अब उसी के सामने अपोजिट साइड पे हमने फिलिंग रख देनी है, और उसके बाद जो हिस्सा हमने कट किया था इस पर हम पानी लगा लेंगे। इस तरह से हल्का सा बस आपने पानी लगा लेना है, और इसको इससे आपने कवर कर देना है इस तरह से, और चारों तरफ से आपने इसको सील कर देना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से इसको सील कर देना है। उसके बाद जो साइडें बची हैं उसकी हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे इस तरह से, बस पतली पतली सी आपने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। एक साइड से कट कर ली, अब दूसरी साइड से हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड जो आपने कट करनी है उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में कट करना है,
और ताकि आपने इसकी जो स्ट्रिप्स हैं इसके ऊपर जिगजैग करके रखनी है। और इससे पहले स्ट्रिप्स रखने से पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर पानी लगा देना है क्योंकि इसी से हम इसको स्टिक करेंगे। तो एक स्ट्रिप उठाएंगे, इसको हमने स्प्रिल बनाना है, इस तरह से ट्विस्ट करते रहना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिक कर देना है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप उठानी है, इस साइड से आपने स्टिक कर देना है। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 एक के ऊपर एक करके इस तरह से आपने इसको रखते रहना है। बस आपने स्टिक उठानी है, उसको आपने ट्विस्ट करना है थोड़ा सा और उसके बाद आपने इसको जो इसका लास्ट कॉर्नर है उसको आपने स्टिक कर देना है इस तरह से। तो इसी तरह से हम करते चले जाएंगे और ये बहुत खूबसूरत समोसे बनके तैयार होते हैं और दिखने में बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत आसान सी टेक्निक है, इसे हर कोई बना सकता है। मतलब अगर आपके घर में छोटी बच्चियाँ हैं तो आप उनको भी अपने साथ लगा सकते हैं, वो भी बहुत इन्जॉय करेंगी इस तरह का काम करना। तो ये देखिए, बस आपने इस तरह से 1 बाय 1 करते रहना है, इसको ट्विस्ट करना है और एक के ऊपर एक क्रिस क्रॉस करके आपने रखते रहना है। तो लास्ट वाली जो है इसको आपने रख के और जिसके कॉर्नर से उसको आपने अच्छे से सील करना है। और अगर आपको लगता है इसमें पानी दोबारा लगाना चाहिए तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं इसकी कॉर्नर्स के ऊपर, ताकि अच्छे से सील हो जाए। तो देखिए एक रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे समोसे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत बने थे। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। आपने मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये अंदर तक फ्राई नहीं होंगे, बस ऊपर ही कलर आएगा और फिर ये अंदर से सॉफ्ट रहते हैं तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। समोसे तो क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। तो बस आपने फ्राइंग में थोड़ा सा ख्याल रखना है, आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तो आपने एहतियात से इसको टर्न करना है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रिप्स हैं जब तक इस पर शेप अच्छा ना आ जाए और ये हार्ड ना हो जाए जब तक आपने इनको छेड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा ये टूट भी सकती हैं। क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है तो एहतियात से इसको आपने टर्न करना है। बस दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा, फिर आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसको रमज़ान मेन्यू में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब ऐड कर सकते हैं आप लोग इसको। और ये बहुत आसान सी टेक्निक है, बनाएंगे तो घर वाले भी बड़े इम्प्रेस हो जाएंगे और बच्चे भी आपके खुश हो जाएंगे और आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये वाले समोसे बनाने में। तो देखिए इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत खस्ता करारे बन के तैयार हुए थे। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो देखिए कितना क्रिस्पी खस्ता करारा बनके तैयार हुआ है। ये समोसा खाने में बेहद मज़ेदार है और देखने में उतना ही खूबसूरत हैगा। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी और ये डिज़ाइन। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।